हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मेडिवल हिस्ट्री में हमने देखा था सैयद लोदी डायनेस्टी तक हम पहुंच गए थे। उसके बाद जो फाइनल डायनेस्टी आप मेडिवल इंडिया में देखोगे जो कि एक तरह से ट्रांसलेटिंग पॉइंट है, जो कि एंशियंट मेडिवल से मॉडर्न की तरफ ले जाता है, वो है हमारा मुगल किंगडम, मुगल एम्पायर। तो आज इसको हम डिस्कस करेंगे और समझते हुए चलेंगे मुगल एम्पायर के बारे में। ठीक है, थोड़ा बड़ा ये लेक्चर हो सकता है बिकॉज मुगल एम्पायर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। एक चीज पहले मैं बता दूं, एक अफगान सूर डायनेस्टी है, बहुत छोटा है, उसको भी कवर करते हुए फिर मुगल की तरफ चलेंगे। ठीक है, आपने शेर शाह सूरी का नाम सुना होगा, उसी के बारे में। तो 1540 टू 1555 शेर शाह सूरी जो है 1486 से 1545 तक था। 1555 तक ये जो है सूरी डायनेस्टी चलती है। सूर डायनेस्टी के फाउंडर जो है लोदीज के बाद दूसरा अफगान एम्पायर जो था वो था सूर डायनेस्टी, और इसके ओरिजिनल जो फाउंडर थे वो थे शेर शाह सूरी, जिसका ओरिजिनल नाम फरीद था। शेर शाह सूरी का ओरिजिनल नाम फरीद था। क्या था? फरीद। फरीद ने जो अफगान गवर्नर बिहार के थे बहर खान लोहानी, उसके अंतर्गत उन्हें टाइटल मिला था शेर खान का फॉर हिज ब्रेवरी, क्योंकि वो बहुत ब्रेव था, इसीलिए उसको टाइटल दिया गया था शेर खान का। और इसी के बाद इसका नाम, उसने एक शेर को जो है मार दिया था, टाइगर को उसने मारा था, इसका नाम पड़ गया बाद में शेर शाह सूरी। इसने हुमायूं को भी हराया था। बैटल ऑफ कन्नौज हुई थी 1540 में, उसमें इसने हुमायूं को हराया था और अपने आप को हिंदुस्तान का एम्परर डिक्लेयर किया था एट द एज ऑफ 54। ठीक है, 54 की एज में इसने अपने आप को डिक्लेयर किया था एज द, मतलब कि किंग ऑफ एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। इसने एक और चीज करी थी, सिल्वर रुपया जो है इसने इंट्रोड्यूस करा था। 1 रुपया 64 दाम के बराबर था, और गोल्ड कॉइन जो है इसने फिर से एक तरह से इसने इसको इंपॉर्टेंस प्रोमिनेंस दिया था। शेर शाह सूरी ने नए कॉपर कॉइन्स भी इंट्रोड्यूस किए थे जिनको दाम कहा जाता था, और 64 दाम के बराबर 1 रुपया होता था, सिल्वर रुपया। ठीक है, ये 1835 तक सर्कुलेशन में थे, उसके बाद इनको विड्रॉ कर लिया जाता है। शेर शाह सूरी ने जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ना, जो इंडिया का सबसे बड़ा रोड है, NH7 GT रोड, इसको रिपेयर करने का काम जो है इसी ने करवाया था, शेर शाह सूरी ने। ये बहुत बड़ा जो है ये रोड है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा रोड है, GT रोड। ठीक है, शेर शाह वाज सक्सीडेड बाय हिज सन इस्लाम शाह हु रूल्ड टिल 1553। 1553 तक इस्लाम शाह रहा, और बाद में 1555 में हुमायूं ने क्रश कर दिया था अफगान्स को और इस्लाम शाह को, और फाइनली दिल्ली और आगरा को उसने रिगेन किया था। शेर शाह सूरी मेनली आप देखोगे कि बिहार के एरिया में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था। तो ये है आपका सूर्य डायनेस्टी के बारे में। शेर शाह सूरी के बारे में कुछ चीजें हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, उसका ओरिजिनल नाम क्या था? फरीद नाम था उसका ओरिजिनल, एंड ही वॉज द वन हु रिपेयर्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड। ये याद रखेंगे। अब हम आते हैं मुस्लिम, मतलब कि मुगल डायनेस्टी की तरफ, मुगल एम्पायर की तरफ। ठीक है, मुस्लिम रूल को सबसे ज्यादा प्रोमिनेंस मिली या अपने जेनिथ पीक पे पहुंचा मुगल एम्पायर के समय में, और ये स्टार्ट होता है 1526 के साथ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से। ठीक है, बाबर जो है, जो कि सेंट्रल एशियन रूलर था, बाबर के पिता जो है ये मंगोल और अफगानी डिसेंट का था। ये भी, इसका ओरिजिनल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। ठीक है, बाबर का ओरिजिनल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। ये तिमूर के डायनेस्टी में, और इधर जो है एक मंगोलियन, जो मतलब कि चंगेज खान के डायनेस्टी के का एक तरह से मिक्सचर था। मदर की साइड जो है मंगोल की थी, और फादर की साइड तिमुरिड डायनेस्टी का था, इसीलिए मुगल एम्पायर को तिमुरिड डायनेस्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तिमूर के जो है ये डिसेंडेंट्स माने जाते हैं मुगल एम्पायर। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसमें 1526 में इसने कैप्चर किया पावर को, और बाबर ने मुगल सल्तनत की जो है स्थापना की। हम देखेंगे सारे अभी जो है युद्ध को देखेंगे। पहले तो इसने क्या किया था कि खाइबर पास के थ्रू इंडिया में आया था, अफगानिस्तान के रास्ते ये इंडिया पहुंचा, और माना जाता है कि बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ने के लिए दौलत खान लोदी ने बुलाया था, जो गवर्नर ऑफ पंजाब थे, और मेवाड़ के राणा सांगा और आलम खान जो है उन्होंने इनको इनवाइट किया था। ये माना जाता है, ऐसे ही मानता है कि दौलत खान ने बुलाया था कि बाबर को कि तुम इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ो, और इसने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा और ये जीत गया 1526 में। ठीक है, चलिए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को याद रखेंगे। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, बाबर डिफीटेड लोदी किंग इब्राहिम लोदी। फिर हुआ बैटल ऑफ खानवा 1 साल बाद। देखिए लगातार 4 साल 4 युद्ध हुए थे। बैटल ऑफ खानवा 27 में बाबर ने राणा सांगा को डिफीट किया।
बैटल ऑफ चंदेरी 28 में बाबर ने मेदिनी राय को डिफीट किया, और बैटल ऑफ घाघरा 29 में बाबर ने अफगान्स को डिफीट किया। तो बाबर ने 4 साल में बैक टू बैक 4 युद्ध जीते थे, और इसीलिए सबसे ज्यादा कंसोलिडेशन ये कर पाया था जो मुगल एम्पायर का है। बाद में हम अकबर को देखेंगे जिन्होंने और ज्यादा उसको पीक पे पहुंचाया। ठीक है, बाबर जब मर गया 1530 में, उस जो वो काबुल जा रहा था अपने रास्ते में वो मर गया था। ठीक है, उसके बाद जो है, उसके बाद आपको, हाँ एक चीज आप उसके बारे में याद रखें, तुजुकी बाबरी या बाबरनामा जो है उसके याद में लिखी गई थी। ठीक है, तुजुकी बाबरी किसके बारे में है? बाबरनामा जो है वो किसके बारे में लिखा हुआ है? बाबर के बारे में लिखा हुआ है। और ये जब अपने काबुल वापस जा रहा था तब ये मर गया था। ठीक है, ये जो है डाइड ऑन हिज वे टू काबुल। बाबरनामा जो है एक्चुअली ये बाबर ने ही लिखी थी अपने लिए। ठीक है, बाबरनामा या तुजुकी बाबरी, ये बहुत ही कीन नेचुरलिस्ट था, और इसने बहुत अच्छे से फ्लोरा एंड फौना जो इंडिया के ट्रीज और एनिमल्स हैं उसको बहुत अच्छे से बाबरनामा में डिपिक्ट किया, लिखा है। किसने? बाबर ने। ठीक है, बाबर कौन था? फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है इसका बेटा हुमायूं। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा आपको औरंगजेब। ये हमें पढ़ना है इतना। हुमायूं जो है बाबर को सक्सीड करता है, बहुत यंग एज में ये जो है किंग बन गया था। हुमायूं का मतलब ही होता है फॉर्चून, समझे? लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट किंग था। इसके समय में जो है बैटल ऑफ चौसा हुआ था बक्सर के पास, जहां शेर खान ने इसको हरा दिया था, और वहीं पे शेरशाह सूरी का जो है टाइटल उसने, जो मैंने आपको बताया था, उसने एक तरह से अडॉप्ट किया था। ठीक है, हुमायूं उस युद्ध से, जो बैटल ऑफ चौसा हुआ था, वहां पे जब ये लड़ा था, बहुत मुश्किल से ये बचा था। एक जो है ना, एक नदी थी, एक धारा थी, वहां से ये मतलब कि स्विमिंग करते हुए पार किया था। बचने के लिए ये कैसे भी करके बचा था, नहीं तो मर जाता ये। ठीक है, एक वाटर कैरियर की हेल्प से ये स्विम करते हुए एक नदी को पार करके बचता है। ठीक है, किस बैटल ऑफ चौसा में। बैटल ऑफ चौसा किसके बीच? हुमायूं और शेरशाह सूरी। ठीक है, फिर हुमायूं हार गया। बैटल ऑफ कन्नौज हुआ, बैटल ऑफ बिलग्राम जिसको कहते हैं, उसमें भी वो ये हार गया। फिर इसको दिल्ली से भागना पड़ा और 15 साल तक एग्जाइल में रहा। इसने हमीदा बानो बेगम से शादी की। ठीक है, और अमरकोट एक हिंदू किंगडम था जो राणा प्रसाद थे, वहां पे ये रहता था। ठीक है, वहां पे इसका बच्चा पैदा हुआ जो है अकबर। ठीक है, 1555 में जब सूर एम्पायर टूट गया, मुगल थ्रोन फिर से इसने असेंड किया, मुगल थ्रोन को फिर से कैप्चर किया गया, क्योंकि सूर डायनेस्टी जब तक थी तब तक इसको पावर नहीं मिल पा रहा था। और मैंने बताया बहुत अनफॉर्चुनेट था, क्योंकि बार बार इसका बाप जो था बाबर, वो बार बार युद्ध जीतता चला गया, हुमायूं बार बार युद्ध हारता चला गया। फाइनली 1556 में ये मर गया। कैसे? तो गिर गया था फर्स्ट फ्लोर ऑफ द लाइब्रेरी बिल्डिंग, अपने फोर्ट में, जो दिल्ली का फोर्ट था, वहां पे लाइब्रेरी के बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से गिर के मर गया था। सोचिए और कितना अनफॉर्चुनेट हो सकता है, एक राजा पहले फ्लोर से गिर के मर जाए। गुलबदन बेगम जो है इसकी हाफ सिस्टर, उसने लिखा था हुमायूं नामा, ये याद रखेंगे। हुमायूं नामा किसने लगा? गुलबदन बेगम। बाबर नामा बाबर ने लिखा। चलिए, हुमायूं जब मर गया तब उसका बेटा अकबर जो है वो एक तरह से राजा बना। अकबर बहुत ही यंग था, मतलब एक तरह से वो चाइल्ड था। तो अकबर को फाइनली उस समय हेल्प किया था बैरम खान ने। बैरम खान ने अकबर को हर एक स्टेज पे हेल्प किया, उसको राजा बनाने में उसने मदद की। ठीक है, बैरम खान हर जगह पे अकबर को रिप्रेजेंट करता था। जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1556 में, हेमू और अकबर के बीच में, लेकिन अकबर को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? बैरम खान। ठीक है, हेमू और किसके बीच में? देखिए 1555 में, 1556 में वो मर जाता है, इसका बाप। मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, लाइब्रेरी के हॉल से गिर के वो मर जाता है, फर्स्ट फ्लोर से गिर के मर जाता है। ठीक है, तो हुमायूं के बाद अकबर आया। उसी साल जो है 1556 में एक युद्ध हो जाती है। हेमू जो है वो इसके खिलाफ युद्ध लड़ता है, और उस युद्ध में हमें देखने को मिलता है कि बैरम खान रिप्रेजेंट करता है अकबर को, और वो युद्ध जीत जाता है। अकबर ने बैरम खान को बहुत ज्यादा एक तरह से रिस्पेक्ट दी, और उन्हें बोला कि आप कहीं भी चाहे तो सर्व कर सकते हैं, या आप चाहे तो मक्का में रिटायर करें। मक्का आपको पता है होली लैंड है मुस्लिम्स के लिए। तो बैरम खान ने फाइनली चूज किया मक्का को, कि मैं मक्का में जाकर रिटायर करूंगा, आराम से रहूंगा। लेकिन हिज हैप्पीनेस वाज शॉर्ट लिव्ड, बिकॉज जब वो जा रहा था बैरम खान, रास्ते में उसको अफगानिस्तान के पास जो है, सॉरी अहमदाबाद के पास, अफगान एक पलटन ने उसको मार दिया। ठीक है, खैर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला एक्सपेडिशन अकबर का था, कैप्चर किया इसने ग्वालियर को, और फिर मालवा की तरफ ये बढ़ा था। बैटल ऑफ हल्दी घाटी में राणा प्रताप जो है रूलर ऑफ मेवाड़ से
वो सिवियरली डिफीटेड बाय द मुगल आर्मी लेड बाय, हाँ, मान सिंह जो है वो इसके तरफ से लड़े थे, किसके खिलाफ, राणा प्रताप सिंह के खिलाफ, बैटल ऑफ हल्दी घाटी में, जहां अकबर की जीत हुई थी। तो पहला युद्ध ये जीत गया जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है, फिर बैटल ऑफ हल्दी घाटी भी जीत गया। अकबर ने बहुत सारे काम किए थे, उसमें एक है फतेहपुर सीकरी जो है आगरा के पास, उसकी स्टैब्लिशमेंट इसने की थी। बहुत सारे बिल्डिंग जो है गुजराती और बंगाली स्टाइल्स के इसने बनाए थे। मोस्ट सिग्निफिकेंट अगर बिल्डिंग बोला जाए तो जामा मस्जिद जो है, और जो इसका गेटवे है बुलंद दरवाजा, वो इसके समय में बना था, और ये अकबर के विक्ट्री को जो है एंजॉय करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए बनाया गया था। जो अदर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है वो फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई के पैलेस है, और पंद महल है जो पंच महल है 5 स्टोरीज के साथ, ये अकबर ने बनवाए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। He built his tomb at सिकंदरा, आगरा के पास एक जगह है सिकंदरा जहां इसकी टूम बनी है, जहां पे इसको दफनाया गया, समझे। और इसको कंप्लीट किसने किया था, जहांगीर ने। आईनी अकबरी या अकबरनामा जो है, अब सीधी सी बात है, मैंने बताया था अकबर पढ़ा लिखा नहीं है तो वो तो लिख नहीं पाएगा। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था, उसका कोर्ट पोएट था, और महाभारत का ट्रांसलेशन पर्शियन लैंग्वेज में ये भी अबुल फजल के अंतर्गत ही किया गया था। ठीक है, अबुल फैजी के अंतर्गत किया गया था, अबुल फजल का जो भाई था उसके अंतर्गत। ठीक है, ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत इनटू पर्शियन लैंग्वेज। ठीक है, जो सबसे फेमस जो पोएट थे, हिंदू पोएट थे, तुलसीदास, जिन्होंने रामायण रामचरितमानस लिखा था, ये अकबर के कॉन्टेम्परेरी थे। तो अगर पूछा जाए तुलसीदास किसके समय थे, तो याद रखना अकबर के समय में थे। ठीक है, अकबर ने और भी बहुत सारी चीजें की थी, जिसमें एक काम जोधाबाई से इसने शादी की थी, जोधाबाई अंबर की थी, और इसको माना जाता है थोड़ा टॉलरेंट किंग था। इसने जिजिया टैक्स वगैरह जो है अब हटा दिया था, ये टैक्सेस नहीं लगेंगे ये इसने बोला था, और जो पिलग्रिमेज टैक्स थे वो सब हटा दिया था। फाइनली इसने बहुत ज्यादा सोच समझ के एक जो है ना धर्म की स्थापना की थी, दीने इलाही, जिसमें इसने कोशिश किया था जितने धर्म है सबसे कुछ अच्छा लेके उसको स्टैब्लिश किया जाए। तो इसने बनाया था दीने इलाही या तवादी ही इलाही कहते हैं। ठीक है, जो एक ही गॉड में मानता है। ठीक है, और बोलता है कि हर एक रिलीजियस सेक्ट को इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए। दीन इलाही वाज स्टार्टेड बाय अकबर, अकबरनामा वाज रिटन बाय अबुल फजल। ठीक है, चलिए अब देखिए हम 9 ज्वेल्स की बात करते हैं। अष्ट दिग्गज की बात बताई थी कृष्णदेव राय, इसके कोर्ट में 9 ज्वेल्स थे। 9 ज्वेल्स कौन कौन से, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, राजा बिरबल, राजा टोडरमल, उसके बाद राजा मानसिंह, फकीर अजियाउद्दीन, अब्दुल रहीम खानी खाना। ठीक है, जो अब्दुल रहीम खान खाना जो कि इसके मतलब कि बहुत बड़े पोएट माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मिर्जा अजीज कोका, ये इसके 9 रत्न थे। ठीक है, तानसेन बहुत ग्रेट म्यूजिशियन है, हम मानते हैं कि ये एक्चुअली तानसेन जो है हिंदी मतलब हिंदू थे, बहुत सारे मियाँ तानसेन के नाम से ये फेमस है, तो लोग सोचते मुस्लिम थे, नहीं वो हिंदू थे। और इंडिया में अगर क्लासिकल सिंगिंग के फादर के टाइप से किसी को अगर देखा जाता है तो वो तानसेन को देखा जाता है। बहुत सारे राग, बहुत सारे जो ये हैं वो तानसेन के दिए हुए माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब तानसेन गाते थे तो दीपक अपने आप जल उठते थे। कहानियां हैं। ठीक है, चलिए मतलब इतने ग्रेट सिंगर थे वो। चलिए उसके बाद आते हैं जहांगीर, या जिसका नाम सलीम था घर का। ठीक है, आपने देखा होगा अनारकली सलीम की कहानी, वो जहांगीर थे। जहांगीर कौन था, वो जोधाबाई और अकबर का एल्डेस्ट सन थे। ठीक है, जो कि डेथ ऑफ अकबर के बाद जो राजा बनते हैं। इसने एक टाइटल लिया था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर का। ठीक है, ये कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, ये अपने आप को कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड मानता था। ठीक है, इसने मेहरुन्निसा से शादी कर ली, जो कि शेर अफगान की विडो थी, जिसको नूरजहान भी कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद आपको अर्जुन देव जो है, जो 5th सिख गुरु थे, उसको भी बिहेड इसने करवाया था। किसने करवाया था, जहांगीर ने। चलिए, जहांगीर वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू अनेक्स कांगड़ा। कांगड़ा जो जगह है 1620 में पहली बार किसी मुस्लिम रूलर ने अगर अनेक्स किया था वो जहांगीर था। ठीक है, और जहांगीर के समय में ही आप देखोगे जो ब्रिटिश आए थे ना, ब्रिटिश आए थे जहांगीर के समय में ही। कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो, ये दोनों आए थे ब्रिटिश के इसके जहांगीर के कोर्ट में, और उसने फरमान एक जारी कर दिया था कि ब्रिटिश जो है अपना फैक्ट्री सूरत में स्टैब्लिश कर पाएंगे, सूरत में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे ब्रिटिश। इसका फरमान जहांगीर ने दिया था, क्योंकि बोला जाता है कि हॉकिंस और थॉमस रो जो आए थे, ये पर्शियन में उससे बात करके उसको खुश कर दिया था इन्होंने। तो इसीलिए
जहांगीर ने रिटर्न करने के लिए, कुछ गिफ्ट देने के लिए इन्हें फरमान जारी किया कि आप आइए सूरत में अपनी फैक्ट्री बना लीजिए। यही सबसे बड़ी गलती हो गई इससे। इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद ही लिखी थी, जो कि तुजुकी जहांगीरी के नाम से जानी जाती है। तुजुकी जहांगीरी। बाबरनामा बाबर ने लिखी, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी, ठीक है। उसके बाद तुजुकी जहांगीरी जो है ये खुद ही इसने लिखा था, ठीक है। बाबर का मैंने बताया ना। देखिए अकबर के बारे में एक चीज बताऊं आपको कि अकबर जो है वो एक ऐसे समय में राजा बना था जबकि बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, साथ में बहुत यंग एज में बन गया था, तो उसके पास बहुत ज्यादा पढ़ने का टाइम उसके पास था नहीं, क्योंकि जो क्राइसिस थी वो बहुत ज्यादा थी। बैरम खान ने उसको हेल्प किया, इसीलिए वो पढ़ नहीं पाया, ठीक है। लेकिन कुछ रूलर्स और जो बाकी थे वो पढ़े लिखे थे, ठीक है। चलिए, बहुत सारे जो है बाग इसने बनाए थे, शालीमार बाग वगैरह इसी ने बनवाए थे। किसने? जहांगीर ने, ठीक है। और लाहौर में एक मोती मस्जिद है जो इसके द्वारा बनवाया गया है, ठीक है। और लाहौर में ही ये दफनाया हुआ है। हाँ, एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुगल पेंटिंग जो है, आर्किटेक्चर तो अपना जेनिथ या पीक पे पहुंचेगा किसके समय? शाहजहां के समय। लेकिन मुगल पेंटिंग जो है वो इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कब हुआ? जहांगीर के समय। आप सर के पीछे हेलो देखते होगे, बहुत सारे आप भगवान के पीछे देखते होगे, लेकिन जो मुस्लिम रूलर्स के पीछे हेलो लगाने का जो आदत, मतलब ये जो स्टार्ट हुआ पेंटिंग में, वो इसी के समय स्टार्ट हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं शाहजहां। जहांगीर का बेटा शाहजहां, मैंने शुरू से बताया था, फिर से याद कराऊं। बाबर, हुमायूं, अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां। शाहजहां के बारे में आप सब जानते हो कि शाहजहां की माँ जो है हिंदू थी और इसकी शादी जो है मुमताज महल से हुई थी। आपको पता है कि उसी की याद में इसने ताजमहल बनवाया था। शाहजहां के रेन को गोल्डन एज माना जाता है क्योंकि आर्किटेक्चर जो है अपने जेनिथ पे, अपने पीक पे पहुंचा था शाहजहां के टाइम पे। शाहजहां ने ताजमहल बनाया था जो कि 7 वंडर्स है, ठीक है। और 22 साल में ये कंप्लीट हुआ था। उस्ताद ईसा ने इसका डिजाइन बनाया था। और जो हम सुनते हैं ना कि शाहजहां ने अपने कारीगरों के हाथ कटवा लिए थे, तो ऐसा माना जाता है कि सारे कारीगरों के हाथ नहीं कटवाए थे, ईसा का हाथ उसने कटवा लिया था, जिसने कि इसको प्रिपेयर किया था, जो डिजाइन किया था। और मेन डोम जो है डिजाइन किया गया था इस्माइल खान के द्वारा। मोती मस्जिद जो आगरा में, वो भी इसी ने बनाया था व्हाइट मार्बल में, ठीक है। शीश महल भी इसने बनाया था। मुसलमान बुर्ज जो है आगरा में, वो भी इसी ने बनाया था, जहां पे आगरा में जो जगह है मुसलमान बुर्ज, लास्ट में जब क्या बोलते हैं, औरंगजेब ने कैप्चर कर लिया थ्रोन और इसको जो है सजा के तौर पे इसको भेज दिया था वहां पे जेल में, मतलब कैप्टिविटी में रखा था आगरा में शाहजहां को। कहां पे? तो मुसलमान बुर्ज इसने ही बनाया था। और इसकी कहानी ऐसी है कि बोला जाता है कि ताजमहल जब इसने बनवा लिया था, वो टाइम जो है ना इकोनॉमिक रिसेशन का था, पैसे हो नहीं रहे थे, तो इसने ताजमहल बनवाया। व्हाइट मार्बल का पूरा ताजमहल है, 22 साल लग गए। फिर इसके अंदर एक शौक था कि मैं इसके सामने एक काला ताजमहल बनवाऊंगा ब्लैक मार्बल से। तब जो है औरंगजेब जो है गुस्साया, बोला खाने को यहाँ पैसे है नहीं, तुम जो है रईसी कर रहे हो यार, चलो तुम जेल में जाओ। तब इसको जेल में डाल दिया था उसने, ठीक है, कैप्टिविटी में। जो लाल किला है, रेड फोर्ट, वो जो है वो इसका बनवाया हुआ है। दीवानी आम, दीवानी खास जो उसमें है उसके अंदर, वो भी इसी ने बनवाया। शालीमार बाग लाहौर में इसने जो है इसको बिल्ड किया। फिर जो शाहजहानाबाद का एरिया है उसको इसने बिल्ड किया। बहुत सारी चीजें इसने बिल्ड की थी। जो बेदखल खान को इसने बोला था कि पीकॉक थ्रोन बना, आप जब जाओगे यहाँ रेड फोर्ट में, ये जहाँ बैठता था वो एक पीकॉक थ्रोन बनवाया था इसने। और वहां पे इसने लिखवाया था जो अमीर खुसरो की एक बहुत फेमस कपलेट है, गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, ठीक है। ये कश्मीर के बारे में उन्होंने कहा था कि इफ देयर इज अ पैराडाइज ऑन अर्थ इट इज हियर, कि गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त। अगर दुनिया में जन्नत कहीं है तो वो यही है, यही है, यही है। ये इसने अपने पीकॉक थ्रोन पे लिखवाया था, ठीक है। हाँ, बर्नियर जो है वो शाहजहां के समय में आए थे, ट्रैवलर थे, इटालियन ट्रैवलर, फ्रेंच ट्रैवलर थे, सॉरी, वो बर्नियर वो आए थे शाहजहां के समय में। और टेबर्नियर जो है, हाँ, बर्नियर और टेबर्नियर आए थे, फ्रेंच ट्रैवलर थे। और इटालियन ट्रैवलर मनुची भी इसी के समय पे आया था। याद रखेंगे, ट्रैवलर से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। फाहियन, ह्यूएन सांग, इब्न बतूता, आपको बर्नियर, फ्रांकोइस बर्नियर, टेबर्नियर, मनुची, ये सारे याद रखने हैं। और शाहजहां नामा किसने लिखा? इनायत खान ने, ठीक है। इसके 4 बेटे थे, ठीक है, शुजा, मुराद, दारा और औरंगजेब, ठीक है। दारा सिखों को बहुत ज्यादा मतलब कि टॉलरेंट और बहुत अच्छा एक ये माना जाता है। दारा सिखों ने जो है ना
उसने ये जो है अंजुमनी बहरीन नाम से कुछ दिया था। ये जो गंगा जमनी तहजीब हम सुनते हैं, ये उन्हीं का कॉइन किया हुआ था। और उन्होंने बहुत सारी चीजें की थी। गीता को, भगवत गीता को, उपनिषद को इन्होंने ट्रांसलेट करवाया था पर्शियन लैंग्वेज में, ठीक है। और शाहजहां जब इल हो गए थे, जब तबीयत खराब हो गई थी, उसके बाद जो है औरंगजेब और इसके बीच बहुत ज्यादा, औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों का सर काट के जो है परोस दिया था अपने बाप के सामने राजा बनने के लिए। वो बहुत क्रूएल था औरंगजेब, ठीक है। उसने फाइनली सबको मार के और अपने ऊपर जो टाइटल आलमगीर का टाइटल उसने एक्वायर किया था, ठीक है। औरंगजेब आगरा फोर्ट आता है, शाहजहां को सरेंडर करने को बोलता है और शाहजहां को आगरा फोर्ट के पास ही जो है कैप्टिव रख दिया जाता है। वो औरंगजेब अपनी जो है बेटी के अंतर्गत उसके नजर, उसके साथ मतलब वही उसने उसका लास्ट केयर किया था, लास्ट में उसको बंद कर दिया जाता है, ठीक है। जहां आरा नाम था उसका। फाइनली शाहजहां मर जाता है 1666 में और ताजमहल में अपनी वाइफ के बगल में उसको ग्रेव में उसको लिटा दिया जाता है। तो शाहजहां मरता है, लेकिन मैंने बोला कि फाइट जो थी वो टसल स्टार्ट हो जाती है शुजा, मुराद, दारा और औरंगजेब के बीच में। तो तीनों को वो मार के राजा बन जाता है औरंगजेब, और बहुत ही क्रूएल राजा माना जाता है वो, ठीक है। वो माना जाता है कि नॉन मुस्लिम्स को बिल्कुल ही वो देखना ही नहीं चाहता था। उसने बहुत ज्यादा परेशानी दी थी नॉन मुस्लिम्स को, ठीक है। तो औरंगजेब ने 50 साल तक, लेकिन वो एक चीज थी कि आप जो भी बोले मतलब कि बहुत ही ज्यादा, उसी का एक शायद फेमस कोट है कि अ किंग शुड बी कॉशियस ऑफ हिज ओन शैडो, ठीक है। इतना ज्यादा उसको कॉशियस होना चाहिए किंग को। द आर्ट ऑफ रेनिंग इज सो डेलिकेट दैट अ किंग मस्ट बी कॉशियस ऑफ हिज ओन शैडो, ये उसका पूरा लाइन है, ठीक है। तो एज अ किंग थोड़ा एबल था, तभी इसने 50 साल तक राज किया था, ठीक है। और सबसे ज्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी इसी ने किया था, ठीक है। ये चाहता था कि इंडिया को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में बदल दिया जाए, कि लैंड ऑफ इन्फिडल्स, मतलब चूंकि यहाँ पे हिंदू रहते थे, हिंदू बाहुल देश थी, इसको ये चाहता था कि लैंड ऑफ इस्लाम, मतलब कि सारे को मुसलमान बना देने का की इसकी इच्छा थी। पहले तो ये बोलता था कि मैंने आपको बताया था कि नवरोज का फेस्टिवल स्टार्ट किया गया था, ठीक है। फेस्टिवल ऑफ नवरोज जो है ये पारसी एक फेस्टिवल था, लेकिन इसने उसको भी बंद करा दिया। और शुरू में कॉइन्स पे जो है ना, कॉइन्स पे जो कलमा लिखा जाता था इसने मना कर दिया, कॉइन्स पे कलमा नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। सेलिब्रेशन ऑफ मुहर्रम और स्टॉप, इसने मुहर्रम का भी सेलिब्रेशन स्टॉप करा दिया था। 9 सिख गुरु जो थे, गुरु तेग बहादुर, उसको इसने मार दिया 1675 में, क्योंकि सिख और मुसलमान जो इस्लाम है, सिख और मतलब मुगल रूलर के बीच में बहुत ज्यादा टसल हमेशा से चला है, ठीक है। औरंगजेब जो है वो वीणा बजाने में प्रोफिशिएंट था आपको, और जो झरोखा दर्शन था उसको इसने बैन किया। मतलब झरोखा दर्शन क्या होता है कि जैसे आजकल देखोगे एसआरके जो है अपने बालकनी में आता और हाथ हिलाता फैंस के लिए, उसी तरह पहले जो है होता था कि जो रूलर है वो आता था और वो हाथ हिला के दिखाता सबको, इसने बैन कर दिया, बोला ये इस्लाम के खिलाफ है। ये अपने धर्म को बहुत ज्यादा जो है उसको मानता था, और मानता था कि जो भी मेरे धर्म में बस वही चलना चाहिए, बाकी कोई भी चीज नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। इसने जिजिया टैक्स, अब ऑब्वियस सी बात है, इतना ज्यादा कट्टर है तो क्या करेगा, जिजिया टैक्स फिर से इसने स्टैब्लिश कर दिया, पिलग्रिम टैक्स फिर से लगाने लगा। और ये गॉड फियरिंग मुस्लिम था, ये बहुत सिंपल लाइफ जीता था और डरता बहुत था, मतलब अल्लाह से बहुत डरता था। कुरान को लिख जो है ये क्या करता था, खुद की कमाई कैसे करता था, कुरान की कॉपीज बना के बेचता था और उससे अपने जो प्राइवेट खर्चे निकालता था, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया ना कि ये गॉड फियरिंग मुस्लिम था, ठीक है। इसको जिंदा पीर भी कुछ लोग बोलते हैं इस क्वालिटीज के कारण, कि बहुत ज्यादा जो है अपने धर्म को मानता था, अल्लाह से डरता था, तो इसलिए इसको बहुत लोग जिंदा पीर भी बोलते हैं। हालांकि बोलना नहीं चाहिए, जितनी क्रूएल्टी इसने करी थी अपने भाइयों को जब मार दिया इसने। मोती मस्जिद दिल्ली में और बादशाह मॉस्क लाहौर में, बादशाही मॉस्क लाहौर में इसने बनवाया था, ठीक है। मिर्जा मोहम्मद कासिम जो है उसने आलमगीर नामा लिखा था। आलमगीर किसको बोला जाता है, याद रखेंगे, आलमगीर हमेशा याद रखना है, ए से आलमगीर, ए से औरंगजेब, औरंगजेब को बोला जाता है। औरंगजेब की जो बायोग्राफी है वो मिर्जा मोहम्मद कासिम ने लिखा था, जिसका नाम आलमगीर नामा है। बादशाही मस्जिद, बीबी का मकबरा, ये इसने अपने बीवी के लिए, रबिया दुरानी के लिए बनाया था, ठीक है। औरंगजेब ने अपने 2 ग्रेटेस्ट जो जनरल्स थे, शाइस्ता खान और जयसिंह को भेजा था कि तुम शिवाजी को कैप्चर करो। उन्होंने शिवाजी को कैप्चर भी कर लिया था, लेकिन शिवाजी को कहा जाता है वो मास्टर टेक्टिशियन थे। वो बोला जाता है कि एक जो है टोकरी में, जो फूलों की टोकरी है उसमें जो है घुस के गायब हो गए थे और वो भाग गए थे, वहां से बचे निकले थे। फिर वो
जो है डेक्कन की तरफ गए, महाराष्ट्र से नीचे वाला एरिया। शिवाजी गुरिल्ला टैक्टिक्स में बहुत फेमस थे, बहुत ही ज्यादा ये थे। गुरिल्ला टैक्टिक्स का बोले तो मतलब कि छुप के लड़ना, फिर लड़के छुपना, फिर लड़ना, वो जो टैक्टिक्स होती है ना उसमें वो एक्सपर्ट थे। और उन्होंने कितनी बार मुगल फोर्सेस को हराया था, वो जीतने नहीं देते थे जब तक वो जिंदा थे तब तक, ठीक है। औरंगजेब 1680 में शिवाजी मर जाते हैं। आप देखो कोंडाना फोर्ट की कहानी बहुत ज्यादा फेमस है, तानाजी मूवी आपने देखी होगी, तानाजी उनके जनरल थे, तानाजी मालुसरे है, ठीक है। उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और शिवाजी के रहते इन्होंने ये दक्कन तक नहीं पहुंच पाया था। दक्कन का जो सपना था औरंगजेब का वो पूरा नहीं हुआ था शिवाजी की वजह से। और ऐसा कहा जाता है कि शिवाजी जब जो है जब मर गए थे जिस दिन, तो उस दिन जो है औरंगजेब रो रहा था और कहता था कि अब मैं किससे लड़ाई करूंगा, ठीक है। ये ऐसी कहानियां हैं। औरंगजेब फाइनली 1707 में खत्म हो जाता है और इसके बाद आप देखोगे कोई भी बड़ा मुगल रूलर देखने को नहीं मिलता है। फारूक शेर कुछ दिन तक रहता है जो कि फरमान जारी करता है, लेकिन औरंगजेब सबसे लास्ट रूलर था जो कि मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पावरफुल रूलर था ना वो औरंगजेब ही था। लास्ट मुगल रूलर की बात करें तो बहादुर शाह जफर थे। वो बहादुर शाह जफर जो उन्होंने 1857 की क्रांति में युद्ध लड़ा था, एक सिंबॉलिक हेड थे वो इंडिया के, वो बहादुर शाह जफर थे जो लास्ट मुगल रूलर थे, ठीक है। मैंने आपको 2 बैटल ऑफ पानीपत बता दिया था। इन टोटल 3 बैटल ऑफ पानीपत हुए थे, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में मराठा और दुरानी किंगडम के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। दुरानी एम्पायर अफगानिस्तान के थे। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत मैंने बताया था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसने लड़ा था, बाबर ने लड़ा था, ठीक है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो हेमू और अकबर के बीच में, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में, मराठा और दुरानी किंगडम के बीच में। तो दिस इज ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट द मुगल एम्पायर। और इसके बाद एक ही हमारा टॉपिक बचता है इसमें, जहां के बाद हमारा जो ये मेडिवल हिस्ट्री है वो खत्म हो जाती है। इतने फैक्ट्स को आप याद रखें, किसने क्या बनाया मैंने आपको लिख के दे रखा है। आप एक काम करेंगे, एक नोट करोगे कि अकबर उसने क्या क्या बनाया, फिर शाहजहां उसने क्या क्या बनाया, ये अलग से आप नोट कर दोगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाते हैं मोस्टली, ठीक है। और एक चीज कि किसने क्या लिखा, जैसे मैंने बताया बाबरनामा बाबर ने लिखा, तुजुकी बाबरी जो थी, अकबरनामा जो है अबुल फजल ने लिखा, ठीक है। ये सारी चीजें आप नोट कर लेना ताकि आपको वो चीज फैक्ट्स याद रह पाए, ठीक है। बैटल्स के मैंने लिस्ट दी है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान में रखना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स। थैंक यू।